वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ, हम बात करेंगे आज के हमारे इस 11 मिनट के संडे स्पेशल में एक शानदार मोटिवेशनल स्पीच को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इस समय आप सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई। हम बात करेंगे एक ऐसे विद्यार्थी की जिसने अपनी तैयारियों को बड़ी मुश्किल से, मुश्किल परिस्थितियों में आप ही की तरह कभी गिरते हुए, कभी अपने आप को संभालते हुए, कभी हमारे साथ जुड़ते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अपने विचारों के साथ हम एक ऐसी कहानी को लेकर के चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी। तो आपको पीछे थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, टूटा नहीं क्योंकि लक्ष्य था सरकारी नौकरी। और आपको पता है कि आज के इस बढ़ते कॉम्पिटिटिव युग में, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार एक सरकारी नौकरी एक विद्यार्थी को एक स्टेबल लाइफ देने का काम करती है। क्योंकि सरकारी नौकरी वो सब कुछ एक विद्यार्थी के जीवन में होती है जो उसको चाहिए होता है। हजारों समस्याओं का एक ही समाधान, सरकारी नौकरी। तो हाँ, हम बात करते हैं एक ऐसे विद्यार्थी की जो आप जैसे ही माहौल में, आप जैसी परिस्थितियों में, आप जैसी ही घबराहट के साथ जैसे जैसे एग्जाम आ रही है वैसे वैसे उसको लेकर के चिंताएं बढ़ना, सर कुछ याद है नहीं, क्या होगा सर, विश्वास होता ही नहीं खुद पर, सर नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या करें ऐसा। तो हम बात करते हैं अलवर के एक हमारे विद्यार्थी विशाल को लेकर के, जो कि हमारे साथ 2023 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में लगातार, चाहे वो ऑफलाइन मोड में रहे हों या टेस्ट सीरीज के माध्यम से रहे हों या यूट्यूब की क्लासेस के माध्यम से हमारे साथ लगातार टच में रहे। शुरुआत में जब यूट्यूब के माध्यम से वो तैयारी करे तो यूट्यूब की नियमित क्लासें लेना, नियमित पढ़ना, तो वो हमेशा कई बार ऐसे बात करता है कि सर जो पढ़ा रहे वो समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, मजा आ रहा है तैयारी में। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आई तो सर मुझे घबराहट हो रही है, घर पर भी वो माहौल नहीं मिल पा रहा, कभी घर वाले काम के लिए बोलते हैं तो कभी जिसको कह सकते हैं घर वाले किसी काम के लिए घर से बाहर भेज देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर शायद सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उसको हमेशा यही बोलता था कि बेटा विशाल, जीवन उस रोड की भांति है जिसमें जगह जगह गड्ढे भी होते हैं, जगह जगह ब्रेकर भी होते हैं। लेकिन उस रोड पर चलने के लिए हमें जिस प्रकार से अपनी आंखों की कंसिस्टेंसी को बना करके रखनी होती है, रात को ड्राइव कर रहे ड्राइवर को पूरी आंखों के साथ, सचेतता के साथ रोड का ध्यान रखना होता है कि कहीं गाड़ी इधर से तो नहीं आएगी, ब्रेकर तो नहीं आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी उतना ही सचेत रहना है। आएंगे ब्रेकर भी आएंगे, अवरोध भी आएंगे, कभी घर वाले कहेंगे, कभी बाहर वाले कहेंगे कि क्यों जिसको कह सकता है समय खराब कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम देख ले, घर वालों का सहारा बन जा। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने लक्ष्य के प्रति आपको अडिग रहना है। और जो टूटता नहीं है वही निखरता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कृषि पर्यवेक्षक की जब भर्ती आई थी 1100 पदों की, तो बड़े जोशो होश में जिसको कह सकते हैं इस बार ये कर देंगे, इस बार वो कर देंगे, तैयारी भी की, कोर्स भी लिया, ऑफलाइन भी आए होंगे, ऑनलाइन भी आए होंगे। लेकिन ऑफलाइन आए 5 दिन आए, उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। ऑनलाइन में शुरू शुरू में क्लासें भी अच्छी ली, उसके बाद जिसको कह सकते हैं इस प्रकार से गायब हुए कि दिखे ही नहीं। तो जीवन में एकाग्रता के साथ कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और देखिएगा, लक्ष्य या युद्ध वही जीतता है जिसको विश्वास स्वयं पर होता है। बहुत आएंगे आपको जिसको कह सकते हैं इस विश्वास को तोड़ने वाले, बहुत आएंगे आपको डिमोटिवेट करने वाले कि नहीं होगा, 1100 ही तो पद है, 1,83,396 फॉर्म भरे हैं, तेरा कहां नंबर आएगा। नहीं, नंबर मेरा ही आएगा। मुझे 1,83,396 नहीं, मुझे 1100 नहीं, मुझे सिर्फ एक पद चाहिए और उस एक पद के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा। क्या त्यागना है? सिर्फ आपका त्याग, सिर्फ एक समर्पण, आपकी एकाग्रता,
आपके इस लक्ष्य के प्रति अर्जुन रूपी वो लक्ष्य जो बंद आंखों से, जिसको कह सकते हैं अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है, ठीक वही लक्ष्य आपके पास होना चाहिए 18 अप्रैल। 18 अप्रैल तक अगर आप अपने लक्ष्य से, जिसको कह सकते हैं, नहीं भटके, तो आप भी वही विशाल बनकर के निकलेंगे जो मुश्किल परिस्थितियों में घर में, जिसको कह सकते हैं, पढ़ाई का माहौल नहीं होते हुए भी बस अडिग रहा कि मुझे जो समय मिल रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, और जो समय का सदुपयोग कर सकता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपको पता है कि आप कब उठते हैं, आपको ये पता है कि आप कब सोते हैं, आप कब कब पढ़ते हैं आपको ये भी पता है, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार अगर ये चिंतन या ये मनन कर लें कि आज मैंने अपने पूरे दिन में क्या प्राप्त किया है और आज इस पूरे दिन में मैंने क्या खोया है। खो क्या सकते हो? खोने के लिए आपके पास समय है। क्या आपने उस समय को खोया है? अगर समय को खोया है तो निश्चित रूप से ये याद रखना, वही समय कभी लौट करके वापस आपसे यही जवाब पूछेगा, यही सवाल करेगा कि उस समय आपने मेरा क्या सदुपयोग किया था। तो उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए आज आपके पास जो समय है, आज आपके पास जो माहौल है, आज जो हमारे घर वाले हमारे लिए कर रहे हैं, समय समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। फिर वो मौका शायद आपको नहीं मिल पाएगा जो आज आपको सुविधाएं, आज आपको जो मौका मिल रहा है। इसलिए आपके पास एक सुनहरा मौका है, अभी भी आपके पास अभी भी वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय है जिसको आपने सोचा था, जिसको आपने प्राप्त करने के लिए कोशिश की थी। तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी राह लगातार तय करते रहें, उस मार्ग पर लगातार चलते रहें। मार्ग में क्या अवरोध आते हैं उस पर देखना आपका काम नहीं है, वो अवरोध अपने आप आपके रास्ते से हटेंगे अगर आप लगातार अपने लक्ष्य के लिए, आप अपने इस भर्ती के लिए अपना सिलेबस पढ़ रहे होंगे। जो आपको पढ़ाया गया, आप चाहे जहां कहीं से पढ़ा हो, आपने जिस किसी से पढ़ा हो आपने, वो मायने नहीं, मायने ये रखता है कि आपका खुद का विश्वास कितना है। ध्यान रखना, ये एग्जाम तैयारी के साथ साथ आपके विश्वास की भी जीत है। कई बार विद्यार्थी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन विश्वास ही नहीं हो पाता। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखना होगा, जो पढ़ाया है उस पर विश्वास रखना होगा, और लगातार आप उसे रिवीजन करते रहें, उसका दोहरान करते रहें। समय को समेट के रखें, समेट को खोल करके नहीं रखें कि जिसको कह सकते हैं कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। दिन में कई बार स्ट्रेस भी आएगा, कई बार नेगेटिव माहौल भी आएगा। स्ट्रेस आए तो उस समय जिसको कह सकते हैं छोटा मोटा खेल आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कुछ अच्छे म्यूजिक्स आप सुन सकते हैं, कोई अच्छी स्पीच जो आपको लगती हो उसको आप कानों में लगा करके सुन सकते हैं। वो आपको एकाग्रता देंगे, जो आपका भटकाव है उस भटकाव को रोकने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि अब वो समय है जहां आपके कॉम्पिटिटर पूरे, जिसको कह सकते हैं, टॉप पर है। इस समय सभी अपनी तैयारी, सभी अपने लक्ष्य को उसी प्रकार मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी युद्ध में एक सैनिक अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी की पूरी गतिविधि को नोट करता है कि उसका अगला मूवमेंट क्या होगा। तो आपका अगला मूवमेंट क्या होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसकी मैंने प्रैक्टिस कितनी कर ली, उसकी प्रैक्टिस भी आपको करती रहनी है। जो कुछ आपके पास सिलेबस का अध्ययन, बीच बीच में आप सिलेबस जिसको कह सकते हैं आपके देखते रहो, जिसको कह सकते हैं आप सिलेबस अगर देखते रहेंगे तो आपको ये पता लगता रहेगा कि जिसको कह सकते हैं क्या है, मेरा पाठ्यक्रम इतना हो गया। कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जो छूट गया हो, क्योंकि कई बार हमारी आंखों से वो बिंदु छूट जाता है जो आपका क्या है, महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप इस युद्ध रूपी मैदान में जब उतर चुके हैं तो अर्जुन सी निगाहें रखनी है, उस प्रकार से अपने आप को एकाग्र रखना है
कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई पक्षी एक दाने को चुगने के लिए अपनी पूरी निगाहें उस पर रखता है, उसको छूटने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार ये भर्ती आप लोगों के लिए सब कुछ है। आपके साथ साथ उन नजरों पर भी सब कुछ टिका हुआ है, वो निगाहें आप ही को तलाश रही हैं, वो निगाहें आप ही को देख रही है जिनके लिए आप पढ़ रहे हैं। तो आप भी हमारे वही विशाल बनकर के निकले जो विशाल हमारे आज कृषि पर्यवेक्षक हैं, वो विशाल जो आज भी हमारे साथ उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं जिस दिन पहली क्लास में थे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, आप सभी विद्यार्थियों पर पूरा यकीन है कि आज अगर इस सेशन को आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से हर बात को आपने नोट किया होगा और हर बात को आप अपने जिगर में, अपने दिल में उस प्रकार से उतार लेंगे कि हम 18 अप्रैल का जो हमारा लक्ष्य है उसको इस बार पा ही लेंगे। तो आपका ये वक्त जो है वही आपको आने वाले समय में मिलेगा। मेरी एक बहुत सुंदर सी लाइन है, उसके साथ में इस सेशन को पूरा करूंगा। कहते हैं कि वक्त को जिसने वक्त की तरीके से समझा है, वक्त ने उसे पूरा वक्त दिया है समझने के लिए। लेकिन वक्त को अगर आपने वक्त की तरीके से नहीं समझा तो कभी वक्त ने आपको वक्त ही नहीं दिया आपके वक्त के लिए। तो वक्त की कीमत समझे, वक्त के साथ चलें और इस भर्ती में अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से आप बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा ये सेशन। और ये 11 मिनट के शो आप लोगों के लिए बहुत आपकी जिंदगी को बदल करके रखने की क्षमता रखते हैं। तो सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।